चलिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमको बहुत कम समय में साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कॉस 60, सेक 60 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। बहुत ही कम समय में एक छोटा सा एक ट्रिक है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे आप लोग। ये क्लास 10th के लिए है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जो 27 फरवरी 2023 से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को, इस लेक्चर को, और इसको समझें। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 0 डिग्री। क्या लिखेंगे? 0 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे हम 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर? अब उसके बाद से यहाँ पर हम एक लाइनिंग खींचेंगे। एक मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल बनाने में 10 मिनट आपको लगेंगे। आप इस 10 मिनट एकदम कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर्स को आप देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्लियर है? एक टेबल बनाने का कोशिश करेंगे आप। ये आपका टेबल बन के हो गया तैयार। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे √0/4। क्या लिखेंगे? √0/4। यहाँ पर लिखेंगे √1/4। क्लियर? यहाँ पर लिखेंगे √2 √2/4। यहाँ पर लिखेंगे √3/4 और यहाँ पर लिखेंगे √4/4। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 0/4 की वैल्यू, 0/4 में 0, 0/4 में 0 एंड √0 की वैल्यू कितना हो गया? आपका 0 हो गया। √1/4, √1/4 जब √1 रूट से बाहर निकलेगा 1 हो जाएगा, और 4 रूट से बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका जो √2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिमिलरली रूट के अंदर अगर 1 है और 1/2 है, रूट के अंदर क्या है? 1/2 है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा जी? इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/√2। क्लियर है? और आप देख पा रहे हैं कि √3 रूट में ही रहेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा √3, और 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2। क्लियर हो गया? यहाँ पर 4 से 4 क्या कर लेंगे? कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर आपका √1 मिलेगा, और √1 की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। आप ये देख पा रहे हैं कि हमको क्या वैल्यू मिला जी? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये वैल्यू हमको मिल गया एक ट्रिक के माध्यम से। क्लियर है कहानी? अब इसको फिर से हम एक लाइनिंग खींचेंगे, ये एक लाइनिंग खींच देंगे, और लाइनिंग खींचने के बाद से हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइन थीटा। क्या लिखेंगे जी? यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पर एक ऐसा लाइनिंग खींच देंगे। क्लियर? साइन थीटा। तो साइन थीटा का करने का मतलब है साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना दिया है? 0। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। जो कैलकुलेट किए हैं वही लिख देंगे, वही साइन की वैल्यू हो गया, और यही हमको दिमाग में भी रखना है। साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3/2। साइन 90 इक्वल टू कितना हो गया? 1। यहाँ तक समझेंगे? देखिए, हमको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, ये फर्स्ट स्टेप हमको दिमाग में रखना है। उसके बाद से हम क्या करेंगे? इसको हम लिख देंगे, जैसा जो इसकी वैल्यू आएगा उसको हम क्या कर देंगे? नीचे लिख देंगे। तो ये हो गया साइन की वैल्यू। किसका? साइन की वैल्यू। अब हम ये जानते हैं, ये एक लाइन खींच देंगे टेबल ऐसा। अब हम ये जानते हैं कि चूंकि क्या होता है, साइन थीटा का जो पेयर होता है वो होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का पेयर क्या होता है? कॉस थीटा। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? साइन थीटा का पेयर होता है कॉस थीटा, एंड साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा।
इज इट क्लियर? तो एक बात समझिए, रेसिप्रोकल का क्या मतलब हो गया, अगर 1/2 है तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं होगा। अगर x अपान वाई है, x अपान वाई का रेसिप्रोकल कितना होगा, y अपान एक्स होगा कि नहीं होगा। इसीलिए साइन के जितने डिग्री की वैल्यू होगी ना, कॉसेक थीटा जब कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में हो जाएगा। इज इट क्लियर? कब, जब साइन से कोसेक थीटा की वैल्यू प्राप्त करेंगे तब। यहाँ पर साइन से कॉस थीटा निकालना है, साइन हमको पता हो ही गया, अब साइन से कॉस थीटा निकालना है, और हमको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में क्या है, पेयर है। क्या आपस में पेयर के रूप में है। इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। एंड देखिए ये 91 है, साइन 90 की वैल्यू जो 1 है, इसको जो यहाँ पर लिखा गया है और कॉस थीटा में 0 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है? इसको हम यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? इसको हम यहीं पर लिखेंगे, चूंकि ये बीच में ही आ रहा है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और इस 0 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर है? इसको आपको पता क्या चला, आपको ये पता चला है कि साइन 90 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू हो रही है। साइन जो 45 की डिग्री की वैल्यू हो रही है वो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हो रही है। साइन 60 की जो वैल्यू हो रही है वो कॉस 30 की वैल्यू हो रही है, क्योंकि साइन और कॉस आपस में क्या है, पेयरिंग का रिलेशन रखते हैं। अब ये तो बात आ गया साइन और कॉस का। अब हम सुखी कैलकुलेट करेंगे टेन का। क्या, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, यू नो वेरी वेल, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू, पिछले वीडियो में मैं बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर मान के चलिए हमको टेन 0 कैलकुलेट करना है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 होगा कि नहीं होगा। अगर टेन 45 डिग्री कैलकुलेट करना है तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 होगा कि नहीं होगा। अगर टेन 60 कैलकुलेट करना है तो साइन 60 अपॉन कॉस 60। यही हमको काम करना है, जस्ट डिवाइड कर लेना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमको क्या लिखना है, टेन थीटा। क्या लिखना है हमको, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। 0 अपॉन 1 0 होगा कि नहीं होगा, 0 अपॉन 1 0 होगा। फिर 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, ध्यान से समझिए। 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है? तो 1 अपॉन 2 ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई होगा, 2 ऊपर जाएगा, रूट 3 बाहर आएगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन रूट 3। तो साइन 30 की वैल्यू कितना आ गया, 1 अपॉन रूट 3। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन रूट 3 लिखूंगा। ओके, tan 45 इतना डिवाइडेड बाई इतना होगा ना भाई, साइन 45 अपॉन कॉस 45 होता है, और साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, कॉस 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? साइन 60 tan 60 मीन साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 रूट 3/2 कॉस 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रिजल्ट में आएगा आपका, रूट 3 आएगा। साइन 90 अपन कॉस 90, तो साइन 90 अपन कॉस 90 1 upon 0, yes 1 upon 0, it means that it will get infinite, it will come equal to infinite। ये हमारा tan की वैल्यू, यानी कि हम सक्सेसफुली क्या कैलकुलेट कर लिए, साइन कॉस और tan। अब हमको 3 और फाइंड आउट करना, वो है सेक, कोसेक और कॉट। अब आइए हम बात करते हैं सेक के बारे में, किसके बारे में, कोसेक के बारे में। किसके बारे में, कोसेक थीटा। क्या, कोसेक थीटा। सुनिए, आप ये जानते हैं कि कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब कुछ करना नहीं है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखना है, कहानी खत्म। तो देखिए इधर 0 अपॉन 1, 0 को लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, 1 गया ऊपर, 0 आया नीचे, 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितना हो गया, इनफाइनाइट हुआ कि नहीं हुआ। चलो 1 अपॉन 2 है तो 2 गया ऊपर, 1 गया नीचे, 1 अपॉन रूट 2 गया ऊपर, 1 गया नीचे, अंडर रूट 3/2 को लिख सकते हैं 2 अपॉन रूट 3 लिख सकते हैं, और 1 का रेसिप्रोकल तो भाई 1 ही होता है। अब बात समझिए, यहाँ पर दो चीज मैं बता सकता हूँ, ये तो हो गया। अब ये व्यवस्था हमारे पास है
कि साइन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा आपस में पेयर का रिलेशन रखते हैं। किसका? पेयर का। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो सेक थीटा इज द पेयर ऑफ कोसेक थीटा। सेक थीटा इज द, कभी मैं यहाँ पर इक्वल लिखा हूँ, इक्वल लिखने का ये मतलब नहीं कि सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, नहीं, सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में पेयरिंग है, पेयर के रूप में रहते हैं, आपस में क्या है? पेयर है ये, इसीलिए सेक थीटा इज द पेयर ऑफ कोसेक थीटा। एक बात, यानी कि पेयर का मतलब क्या हो गया? जैसे साइन का वैल्यू जान करके कॉस का लिख रहे थे, वैसे ही सेक का वैल्यू, कोसेक का वैल्यू जान करके सेक का वैल्यू लिखेंगे। एक ये बात हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा हम यहाँ पर लिख चुके हैं, कोसेक थीटा अब हमको लिखना है कॉस सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, वैसे ही होता है जैसे कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा, क्या लिखेंगे? सेक थीटा। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर है कोसेक थीटा का, क्योंकि ये पेयर होता है, तो आप इसको यहाँ पर लिखिए, फिर इसको क्या करिए? यहाँ पर लिखिए, फिर इसको यहीं पर लिख दीजिए, फिर इसको यहाँ पर लिखिए, फिर इसको क्या कर लीजिए? यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर है कहानी? लास्ट बच गया कॉट थीटा। लास्ट क्या बच गया? कॉट थीटा। और आप ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। कॉट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, या कॉट थीटा इज द पेयर ऑफ कॉट टेन थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं? इसका रेसिप्रोकल करिए, या यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। तो कॉट ये हो जाएगा, यहाँ इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इसको हम यहीं पर लिखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरीके से हम ये टेबल बनाने में सफलता प्राप्त कर लिए। क्लियर है कहानी? टेबल बन के आपका तैयार हो गया। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, जिसका यूज हम एग्जाम में करेंगे। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब हम कुछ आपको ट्रिक बताएंगे, जिससे कि देखिए इसमें से तो अभी आपको 80% आपको ये पता चल गया होगा कि हमको याद है क्या करना है, टेबल बनाना कैसे है। हमको सिर्फ ये वाला जो कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला जो आपका रो दिख रहा है, ये रो, इसी रो के बारे में जानकारी लेना है। कहाँ शुरुआत करना है? 0/4 रूट ओवर 0/4 रूट ओवर 1/4 रूट ओवर 2/4 रूट ओवर 3/4 रूट ओवर 4/4। नीचे 4 डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, ऊपर 0 to 4 लेकर के आएंगे, और वही जो कैलकुलेट करने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा, वही वैल्यू साइन का होगा। साइन का होगा तो कॉस का निकला, साइन और कॉस दोनों को हुआ तो टेन का निकला, है ना। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता तो निकल गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा हो गया तो निकल गया, और कॉट जो थीटा होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है। ये तो ठीक है, और 80% आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रिक क्या है? यहाँ पर समझिए, एक छोटा सा ट्रिक है। हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे? एक है फर्स्ट ये ले रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट वन, साइन थीटा किसके पेयर में आता है भाई? कॉस थीटा के। साइन थीटा किसके पेयर में आता है? कॉस थीटा के। आता है कि नहीं आता? पहले साइन लेंगे, फिर कॉस लेंगे, फिर टेन लेंगे। तो साइन थीटा किसके पेयर में आता है? कॉस थीटा के पेयर में आता है। लेकिन एक बात और समझिए, पेयर में आता है लेकिन बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। साइन थीटा पेयर है कॉस थीटा का, लेकिन साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू इक्वल नहीं होगा। साइन 45 की वैल्यू कॉस 45 की वैल्यू ये इक्वल होगा, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू ये इक्वल नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर जनरलाइज करेंगे। अगर जनरल हम कॉन्सेप्ट लिखने जा रहे हैं तो ये थीटा इक्वल नहीं ना होगा जी। एक थीटा 1 होगा तो सेकेंड थीटा 2 होगा। तो यहाँ पर हम थीटा 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे? थीटा 2 मान लेंगे। एक कंडीशन यहाँ पर यह रहेगा कि दोनों थीटा को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। इसलिए एक हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर होना चाहिए, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल कितना डिग्री? 90 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखना। और पूरा कॉन्सेप्ट इसी एक ही कॉन्सेप्ट पर, एक ही ट्रिक पर है, वो है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। अब समझिए इसकी व्यवस्था समझिए। अगर थीटा 1 के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे? 0 डिग्री, और ये दोनों इक्वल होगा तो 0 डिग्री में कितना जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा?
0 डिग्री में 0 में कितना जोड़ेंगे 90 डिग्री होगा, तो 90 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो साइन 0 की वैल्यू वही होगा जो कॉस 90 की वैल्यू होगा। चार्ट में देखिए साइन 0 की वैल्यू वही होगा जो कॉस 90 की वैल्यू होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए कितना सस्ता है। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया आपका 0 आ गया। सेकंड चीज कितना हो जाएगा यहाँ पर साइन 30। साइन 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, 30 है 90 लाना है तो 60 होना चाहिए। तो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 60। और cos 60 ध्यान समझिए, साइन 30 cos 60 बोथ आर सेम। ओके, सो इट विल कम इक्वल टू 1/2 1/2। नेक्स्ट क्या हमारा देखिएगा साइन 45 डिग्री। साइन 45 और cos 45, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना हो गया 90 हो गया। तो आपका ऐसा आ जाएगा। वैसे ही आप निकाल सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 मिला के क्या होगा 90 होगा। और इन दोनों के वैल्यू इक्वल आता है भाई, साइन 60 √3/2 एंड cos 30 √3/2 इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या √3/2। और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 90 इज इक्वल टू cos 90। देखिए साइन 90 इज इक्वल टू cos 90 गलत हो गया कि नहीं हुआ। 90 में 90 जोड़ेगा 180 होगा, 90 में 90 जोड़ेंगे 180 होगा। हमको क्या लाना है 90 लाना है। तो 90 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा। 90 में हम 0 डिग्री ऐड करेंगे तो क्या होगा 90 होगा। एंड साइन 90 इक्वल टू cos 0 दैट इज इक्वल टू 1। ये आपको सस्ता बना रहा है, बहुत इजी बना दिया। अब ये जो चीज है जहां आपको दिखेगा साइन और कॉस में जहां भी दिखेगा ना तो तुरंत θ1 प्लस θ2 कंसेप्ट में लाना और तुरंत इस तरीके से आपको एक व्यवस्था मिल जाएगा। ये जो था पेयर का, किसके पेयर के बारे में था, साइन और कॉस थीटा के पेयर के बारे में था। अब वैसे ही tan थीटा और cos थीटा के पेयरिंग की व्यवस्था रहती है, सेम कंसेप्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2। θ1 के जगह पर 0 30 45 60 90 रखिए, सेम कंसेप्ट यू विल गेट। इफ यू विल पुट θ1 is equal to 0 degree here, then θ2 will be how much 90 degree, how much 90 degree, and tan 0 degree is equal to cot 90 degree, so tan 0 is equal to 0 and cot 90 is equal to 0, so this is also 0. Similarly you can write tan 30 tan 45 tan 60 like that. I am going to put here directly tan 90 and tan 90 is equal to cot 0 degree and tan 90 means infinite, cot 0 means infinite, both the value are coming same. Similarly you can write, you know already that third concept means sec theta is the pair of cosec theta. Sec theta is the pair of cosec theta. Similarly tan theta, θ1 you can put 0 30 45 60 90 like this. Okay, so sec 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर cosec 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। sec 0 डिग्री एंड cosec 90 डिग्री बोथ आर कमिंग 1, क्या होगा 1 हो जाएगा और ये 1 के इक्वल आ रहा है। सिमिलरली sec 90 इज इक्वल टू कितना हो रहा है cosec 0 डिग्री होगा। sec 90 इनफाइनाइट cosec 0 इनफाइनाइट, तो आपका क्या आ रहा है इनफाइनाइट आ रहा है। इस तरीके से हम आप एक बार आप प्रयास करिए, आपके लिए है tan 30 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, tan 45 tan 60 कैलकुलेट करिए, सेम आएगा भाई, सेम आएगा। sec 30 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, sec 45 की डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करिए, सेम कंसेप्ट आएगा। ये आपका ऐसा कंसेप्ट हमने दिया जो आपको अब इसके बाद से एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट है वो कभी नहीं भूलेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको आप दिमाग में रखेंगे। अगर ये व्यवस्था ये कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में रह गया तो ये टेबल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।